हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। एक शिकायत भी आप लोगों से है, वीडियो तो देखते ही हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, शेयर तो करते ही नहीं हैं। थोड़ा सा शेयर करिए, कम से कम लाइक वाला तो बटन दबाइए भाई, और कमेंट करिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा आपकी मर्जी है, अगर नहीं करते हैं तो आप समझिए। तो मैं राकेश कुमार, हर पहाड़ चढ़ो हर समुद्र पार करो, हर पहाड़ चढ़ो हर समुद्र पार करो, सफलता इंतजार कर रही है, बस खुद पर यकीन करो। यानी कहने का अर्थ है कि आपके जीवन में जो भी मुश्किलें आवे, कभी घबराइए नहीं, सबको सामने रखिए, सबको हल करिए। और यही ये मतलब अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो सफलता है वो आपका इंतजार कर रहा है। बस वहां तक पहुंचने के लिए अपने आप पर यकीन करिए, खुद ब खुद पहुंच जाइएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर क्या है भाई? तो 1 है, जिनका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। चैप्टर का क्या नाम है मेरे भाई? थंबनेल से आप देख ही रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है भारती भवन रसायन शास्त्र क्लास 9th हमारे परिवेश के पदार्थ। और नीचे भी लिखा है अति लघुतरीय प्रश्न, यानी पाठ में जितने भी अति लघुतरीय है सारे क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे, देखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब क्वेश्चन 1 क्या कहता है, सुनना थोड़ा सा ध्यान से। तुमसे पूछा जा रहा है वह चीज क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है। यानी आपसे पूछ रहा है कि अगर किसी पदार्थ में एक कोई चीज है ऐसा जिसमें कुछ ना कुछ भार हो। द्रव्यमान का मतलब क्या? भार, एक तरह से समझिए वजन नहीं, और कुछ ना कुछ वो स्थान घेरती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तब परिभाषा में हम लोग पढ़े थे किताब की चैप्टर में कि पदार्थ हुआ है जो स्थान घेरती है, जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थ। अब हमसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वह चीज क्या है, वह चीज क्या है। तो चीज माने कि पदार्थ, वह पदार्थ है जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है। तो आप कैसे लिखेंगे? वह चीज जिसमें कुछ स्थान घेरती है और जिसमें कुछ द्रव्यमान होते हैं क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ऐसे लिखे लाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधे लिख देते हैं पदार्थ, हो गया आंसर। नहीं नहीं, गलती होगी आपका, पूरा ढंग से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द्रव्य क्या है? तो हमने बताया था, पढ़ाया था, द्रव्य का मतलब हुआ पदार्थ की, समझिए एक तरह से अवस्थाएं जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। अगर तोड़ भी दिए तब पुनः वापस अपनी गुण को बनाए तो रखेगा ही, और वापस पाया जा सकता भी। जैसे हमने बताया था चीनी के बारे में, चीनी को आप तोड़ते हैं तो उसके जो गुण है वो चीनी बनी ही रहेगी, वाष्पीकरण द्वारा फिर से उसको पाया जा सकता, जो हमने उदाहरण में समझाया था। तो आप समझ गए ना कि द्रव्य क्या है? तो द्रव्य हुआ है जिसमें अणुओं में तोड़ा नहीं जा सकता, अगर तोड़ देंगे तो उसके गुण बने रहेंगे और फिर से वापस हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, क्या चीनी एक द्रव्य है? तो हाँ, चीनी एक द्रव्य है, जैसे हमने पढ़ाया था उसके बारे में कि कौन पैर इसको लगा दिए, ध्यान दीजिए। पूछा जा रहा है चीनी एक द्रव्य है, तो क्या लिखेंगे? हाँ, चीनी एक द्रव्य है, क्योंकि चीनी को हम लोग जल में घुला देते हैं तो टूट तो जाती है, टूटने के बाद क्या चीनी का गुण नहीं रहता है उसमें? हाँ, चीनी का गुण रहता है, लेकिन फिर से उसको वापस पाया जा सकता है। तो हाँ, पाया जा सकता है। इसका मतलब है चीनी एक द्रव्य, चीनी एक। किसी भाई को दिक्कत? अब आगे चलते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखिए। यानी पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं भाई? तो पदार्थ की हम लोग पढ़े थे ऐसे 5 अवस्थाएं। पदार्थ की कौन कौन अवस्था? सीधे कहेगा अगर पदार्थ की मूल अवस्थाएं कौन कौन, तो 3 कहेंगे, ठोस, द्रव और गैस।
लेकिन यहां कह रहा है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तब 5, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं किताब में हैं? कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइस कंडेंसेट। नंबर 5, पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान यानी पदार्थ जितनी जगह घेरती है, वह जहां है, वह जितनी जगह घेरती है क्या कहलाती है? आयतन कहलाती है। पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान को क्या बोलते हैं? अब आगे, 10 डिग्री सी पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? माने 10 डिग्री सी तापमान है, तो हम लोग पढ़े थे, याद होगा कि 0 डिग्री सी पर रहता है बर्फ ना जी। अगर 100 डिग्री हो जाएगा तो हो जाएगा वो गैस। अब बाकी इस 0 से लेकर 100 के बीच में, 0 से लेकर के यानी 1 2 3 4 डॉट 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 99 तक रहेगा कौन चीज? जल। तो जल यानी कि द्रव अवस्था। ये हो गया ठोस, ये हो गया गैस, लेकिन बीच वाला कौन अवस्था? द्रव अवस्था। तो एक से लेकर 99 तक में क्या रहेगा? वो द्रव अवस्था में। अब कह रहा है 10 डिग्री सी ताप पर, तो 10 डिग्री पर जल क्या होगी? द्रव या ठोस या गैस? क्या होगी? द्रव होगी। बस हो गया, कहानी खत्म। 10 डिग्री सी ताप पर जल क्या होगी? द्रव अवस्था में रहेगी। सब ठीक से बैठेंगे। आगे, अंतर अणुक स्थान से आप क्या समझते? देखिए क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। अंतर अणुक स्थान, तो हम लोग पढ़े थे ठोस के बारे में। तो ठोस में अणुओं के बीच में रिक्त स्थान है ये नहीं है। तब पढ़े थे हम लोग द्रव के बारे में, तनका है कि नहीं। गैस के बारे में पढ़े थे, बिल्कुल एकदम हटल हटल। अब ये दो कण है ना, दो कण, ये दो कण है ना, ये दो कण है ना, ये दो, तो दो कणों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं उसको कहते हैं अंतर अणुक स्थान। लिखेंगे पदार्थ कणों के बने होते हैं। क्या लिखेंगे? और दो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होती है, खाली जगह होती है, उसको कहते हैं अंतर अणुक स्थान। क्या बोलेंगे? चलिए, बहुत सुंदर। अब आगे कह रहा आप 8 नंबर, अंतर अणुक आकर्षण बल क्या है? तो हमने बताया था कि देखिए दुनिया के जितने भी पदार्थ है ना, वो छोटे छोटे कणों के बने हैं, और ये कण आपस में एक मजबूत बंधन से जुड़े रहते हैं। अब बंधन नहीं रहेगा तब फुर मारेगा, उर्र फुर। क्या? जैसे गैस में है, गैस में आकर्षण बल नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि उड़ मारता है। नहीं, सिलेंडर का तनका नॉब खोल के देखिए ना, क्या होगा? सब भाग जाएगी। क्या? तो इसीलिए क्या समझ में आया कि दो कणों के बीच एक बंधन होती है जो उसे बांध कर रखती है। ये बंधन को कहते हैं अंतर अणुक आकर्षण बल। ठीक है ना? पदार्थ कणों के बने होते हैं और दो कणों के बीच में एक बंधन होती है, एक बल होती है जो उसे बांध कर रखती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अंतरा अणुक आकर्षण बल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता? आपसे कह रहा है कि ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता। तो देखिए, ठोस में जो कण है काफी सटे सटे हैं। अब एकरे बीच में जो बंधन है वो काफी मजबूत बंधन है, छोड़ता नहीं है उसको, इसीलिए बहाव। क्या? द्रव में बंधन थोड़ा सा कमजोर होता है तो इसमें बहाव होता है, और गैस में तो बंधन बिल्कुल ही नहीं होता है, तो ये तो उड़िए जाता है। तो काहे नहीं बंधन बहाव हुआ? हाँ, लिखेंगे ठोस के अणुओं में आकर्षण बल बहुत मजबूत होते हैं, बंधन जल्दी टूटते, इसीलिए उनमें बहाव नहीं होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपसे कह रहा है कि ठोस पदार्थ पर उष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। कोई ठोस पदार्थ है और उसको गर्म करिए, क्या होगी? वो
पिघल जाएगी, यानी उसकी अणुओं के बीच में गति आ गई और उसका अवस्था बदल गया। जैसे बर्फ लीजिए, बर्फ ठोस है या द्रव है? ठोस है। अब उसको एक बर्तन में रख के, एक पतीले में, और उसको चूल्हे पर चढ़ा दीजिए, तो गर्म करिए। अब गर्म करने के बाद क्या पता चलेगा तुमको? कि वो द्रव में बदल गई, यानी अवस्था में बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि उसके अणुओं में गति आ गई। उसके अणुओं में क्या आ गई? गति आ गई, इसीलिए वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया। तो आपसे पूछ रहा ठोस पदार्थ पर उष्मा का क्या प्रभाव? तो जब ठोस पदार्थ में उष्मा देंगे तो उसके अणुओं में क्या आ जाएगी? गति आ जाएगी, और वह धीरे धीरे ठोस से द्रव में या गैस में बदल। नंबर 11 आपसे कह रहा है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर फैल जाती है। एक बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे पाठ में, कि उस कोने में कोई अगरबत्ती जलाया, वाह बड़ा सेंटेड अगरबत्ती है, पता चला था ना। चलिए, आदिल बोला कि सर हमारे मोहल्ले में भोज है, पूरा टोला गम गम हो रहा है कि नहीं? ये कैसे पता चला था? विसरण की क्रिया, विसरण की लिखेंगे, जब दूषित वस्तु की दुर्गंध विसरण की क्रिया द्वारा वायु में घुल मिलकर और दूर तक फैल जाती है, हम लोगों तक पहुंच जाती है, नहीं? तो इसीलिए भोज जो बनने लगता है, सब्जी यार निढ़ाने लगता है, तब पूरा गम 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 हमारा तक पहुंच जाता है, नहीं? लेकिन वही रात में जब खाने के लिए जाते हैं उसी भोज को, तो सब्जी उतना टेस्टी नहीं लगता है, लगता है बदल दिया घर भैया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बनाया था हम लोगों के खाने के लिए, तो बदलेगा क्या है? वो अपने खाने के लिए थोड़ी बनाया था। लेकिन क्या होता है ना, गर्म में उसकी सुगंध दूर तक फैलती है मसालों की, और ठंडा हो जाने पर। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे कि उस प्रक्रिया जिसमें दूषित वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में फैलती है, इस क्रिया को कहते हैं हम लोग विसरण। क्या बोलेंगे हम लोग? कोई दिक्कत किसी भाई को? चलिए आगे, क्वेश्चन आगे है, जल की थोड़ी मात्रा कमरे के फर्श पर गिरा देने पर फर्श पर क्यों फैल जाती है? जल को रखिए, गिराइए, लुघरा के नीचे मुझे चल देगी। जल में अणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर होते हैं, इसलिए बहाव होते हैं। क्या लिखेंगे? जल के अणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर होते हैं, इसलिए उसमें फैलाव, इसीलिए कमरा पर फर्श पर तनका गिराएंगे, बस वो क्या हो देगी? चल देगी। क्या? अब आगे, एक बर्तन में 10 डिग्री सी ताप का जल है और एक में 25 डिग्री सी ताप का जल है, तो वाष्पन किसका अधिक होगा? 10 वाला का कि 5 वाला का? 25 वाला का। तब 25 वाला का वाष्पन ज्यादा होगा, क्योंकि वो तो ज्यादा गर्म है ना, तो वो जल्दी जल्दी वाष्प बनेगी। नहीं यार, 10 वाला को तो नहीं। जैसे गर्मी के दिन में हम लोग देखिए जाए पानी गर्म करने के लिए जाते हैं चूल्हे पर, तनी रखे उन्हें देखे कि तब तक पूरा सुसुआ गया, पूरा हीट गर्म हो गया, नहीं जी? फिर ठंडा मिला उसको तब पियो। जाड़े के दिनों में चढ़ा करके बैठल हैं, तावे एगो गाना और सुन लिए, खिस्सार बतिया के चला है छत पर से ममानी से, तब जा करके तन का गरम हुआ, तन का काहे लगी? क्योंकि इसका तापमान उस समय क्या था? कम था। अभी गर्मी में जल का तापमान क्या है? ज्यादा है, तो वाष्पन जल्दी कौन होगा? किस पर? चलिए आगे, किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु दाब बढ़ने से क्वथनांक कमता है, वायु दाब बढ़ने से क्वथनांक कमता है, अगर दाब कमेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे वायु दाब पर क्वथनांक का प्रभाव पड़ता है, कि अगर दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक कमेगा, दाब कमेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। चलिए, तो ये 14 क्वेश्चन हुए, टोटल 28 क्वेश्चन है, तो हम 14 ही आज पढ़ाएंगे, कल हम लोग विशेष फिर देखेंगे। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, क्योंकि एक दिन में सारा वीडियो हो नहीं पाया, हम लिख नहीं पाए थे, इसके लिए सॉरी। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।